अनुराग जी, सवाल मेरा ये है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है अनुराग जी। अनुराग जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। अनुराग जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। थैंक यू। मेरा सवाल ये है दर्शकों, और ये दर्शकों आपसे भी है, क्या ये बात गलत है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या की जो रेप पीड़िता नाबालिग लड़की, किसके ऊपर इल्ज़ाम आया? सपा के नेता के ऊपर। क्या सपा ने उसको निकाला? क्या सपा ने उस पर एक्शन लिया कि नहीं लिया? मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, आप डिसाइड कीजिए। क्या सिमिलैरिटी है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी में? क्या सिमिलैरिटी है, पूछ रहा हूं मैं। अनुराग जी, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है। काम डाउन, ओनली मी 60-40 एंड देन ममता जी खिलाइए मेरे साथ। क्या सिमिलैरिटी है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी में? यह सिमिलैरिटी है दर्शकों कि एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बुलडोजर ग्राफिक्स में ममता जी, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी का नेता अयोध्या में, समाजवादी पार्टी का नेता कन्नौज में अभद्र सिचुएशन में पाया जाता है। एक्शन लिया नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव अकेले या ममता बनर्जी अकेली या योगी आदित्यनाथ अकेले रेप रोक सकते हैं। ममता कालेजी, कहना है ममता कालेजी ऑन एयर, नहीं। लेकिन अगर आपकी सरकार है तो आप एक्शन ले सकते हैं, और वो एक्शन लेने से आपको कौन रोक रहा है? क्या अखिलेश यादव को मोहित खान के ऊपर एक्शन लेने से कोई रोक रहा था? पूछता है भारत। क्या अखिलेश यादव को उस समाजवादी पार्टी के और डिंपल यादव जी के पूर्व सांसद प्रतिनिधि के ऊपर एक्शन लेने से कोई रोक रहा था? नहीं। इसी तरह से क्या ममता बनर्जी को इन रेप एक्यूज के, इन हैवानों के ऊपर एक्शन लेने से कोई रोक रहा था? नहीं। ये कौन सा पॉलिटिकल कंपल्शन है? ये किसको बचाने के चक्कर में ममता जी ये महिलाओं की जान और भारत की बेटियों की जान ये जोखिम में डाल देते हैं? और उत्तर प्रदेश की बेटी भी भारत की बेटी है और हमेशा रहेगी। अनुराग जी, आपके कहने से कुछ नहीं हो जाएगा। ओनली ममता काले विद ग्राफिक्स चेंज प्लीज। जी ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस पारदीवाला जी ने बोला है उससे शुरुआत करती हूं। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा केस पिछले 30 साल में नहीं देखा। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से इस पूरे केस को बंगाल की सरकार के द्वारा और वहां की पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेट किया है, वैसा उन्होंने मंजर कहीं देखा ही नहीं। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है बंगाल की सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए और वहां की पुलिस के लिए? अगली हियरिंग में उन्होंने वहां के पुलिस वालों को भी बुलाया है। और उसके अलावा देखिए, मैंने भी अपने जीवन में ऐसा कभी देखा नहीं। ऐश्वर्या जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी नहीं देखा होगा, किसी और ने भी नहीं देखा होगा कि मतलब शाम के 4:20 पर वो पंचनामा होता है बॉडी का, 6:10 से लेकर 7:10 तक पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद सीधे दाह संस्कार हो जाता है। लेकिन इस बीच में एफआईआर नहीं करती है ममता बनर्जी की पुलिस। 14 घंटे लग जाते हैं एक इतने खतरनाक रेप और मर्डर के केस में एफआईआर करने के लिए। 11:45 पे आप करते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी चीज जो निकल करके आई है और जिसको लगातार बोला जा रहा है, जो मैं बताना चाहती हूं पूरे भारतवर्ष को, कि अब यह खबर निकली है कि जो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें यह कहा गया है कि उस डॉक्टर बेटी की जो मौत थी वो सुबह 3 या 4 के बीच में हुई थी। लेकिन 16 अगस्त को हलफनामा कोलकाता की पुलिस ने डाला एचसी के अंदर। उसमें यह बोला कि सुबह 10:10 को 9 अगस्त को वो डॉक्टर बेटी जिंदा थी। सोचने वाली बात यह है कि झूठ कौन बोल रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट झूठ बोल रही है या वहां की पुलिस झूठ बोल रही है? और ममता बनर्जी किसको बचाने की कोशिश कर रही है? मैं बार बार लगातार ये बात बोल रही हूं कि ये डॉक्टर घोष और संजय रॉय ये सब फ्रंट हैं। कोई बड़ा है इस सब चीजों के पीछे, जिनको बचाने के लिए वहां की सीएम स्ट्रोक गृह मंत्री स्ट्रोक स्वास्थ्य मंत्री सड़कों पर उतर के आ गई है और उस व्यक्ति का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। क्यों? और एक चीज और, ये कोई प्लेन रेप और मर्डर का केस नहीं है। जैसे आपने बोला कि रेप और मर्डर है, लेकिन ये प्लेन रेप मर्डर का केस नहीं है। ये तस्करी का मामला है, ये भ्रष्टाचार का मामला है, आरजीकर के अंदर जो गलत चीजें हो रही हैं उसका मामला है। तो ये बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको छुपाना ममता बनर्जी चाहती हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज, एक महिला होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, मैं ये कहना चाहती हूं कि ममता बनर्जी को कोई हक नहीं है अब मुख्यमंत्री की कुर्सी में बैठने का। एक महिला मुख्यमंत्री मां माटी और मानिश की बात करके इस प्रकार से वेस्ट बंगाल को शर्मसार कर रही है। बिल्कुल आप पहले ये बोलिए, नंदीग्राम को निंदा करते कि नहीं देना चाहिए। और आप नंदीग्राम के लिए क्या बोल रहे हैं? नहीं संजय भाई, संजय दादा सुनिए, इस प्रकार का जो इन्वेस्टिगेशन है प्रश्न उस पर है। आपने ये इनएक्शन किया है, आप लोगों ने जानबूझ करके इतना घटिया इन्वेस्टिगेशन किया है। आप लोग किसी
को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप डॉक्टर बेटी और उसके परिवार के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप लोग नहीं चाहते कि डॉक्टर बेटी को न्याय मिले। वेस्ट बंगाल को आप लोगों ने अंधेर नगरी चौपट राजा बना करके रख दिया है। आप लोगों के पाप का घड़ा भर गया है और समय आ गया है कि आप लोग गद्दी छोड़ के चले जाइए। अब आप मेरे बीच में क्यों चिल्ला रहे हैं? आप मुझे ये बताइए, आप मेरे बीच में चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं एग्जैक्टली ऐश्वर्या जी, यू आर सो राइट। मतलब एक हम लोग एक महिला के बारे में बात कर रहे हैं तो संजय सरकार सच में आप नहीं चाहते ना सच बाहर निकल करके आए। मैं जानती हूँ कि आपको ममता बनर्जी ने एकदम ब्रीफिंग दे करके भेजा है। निर्ममता बनर्जी, माफ कीजिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा नाम राशि है वो, और वो ममता नहीं है, वो निर्ममता बनर्जी है, वो निर्ममता बनर्जी है, वो निर्ममता बनर्जी है, वो निर्मोही हो गई है। उनको कोई दया का भाव नहीं है वहां पर बेटियों के बारे में। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। 14 घंटे लगते हैं एफआईआर करने के लिए। गृह मंत्री ममता बनर्जी है ना, कैसे 14 घंटे एफआईआर करने को लग गया? आप बताइए, बोलते रहेंगे, बताइए आप 14 घंटे कैसे लगे? बोलते रहेंगे। आपने मतलब उस लड़की का दाह संस्कार करवा दिया, तब तक एफआईआर नहीं करी। एक सेकंड, तब तक एफआईआर नहीं करी। और 21 वकीलों की, अनुराग जी आ रहा हूं, उतार दी ममता बनर्जी। कैन यू कीप दैट ग्राफिक ऑन? 21 वकीलों की ब्रिगेड उतार दी है, बताइए आप। 21 नहीं, चाहे 221 उतार दे। 21 नहीं, संजय दा सुनना भी सीखिए। संजय दा ये आप चारू जी को भी लाइए, बीजेपी ऑफिशियल होना। हम तो सुन रहे हैं लेकिन नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं। संजय दा आपने ये तस्वीरें देखी? संजय दा आप पिछले इतने दिनों से, यार आप बोले ही जा रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं दादा। दादा चारू जी आ रहा हूं। संजय दा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने बंगाल की सड़कों की स्थिति देखी है? जब से वो जघन्य अपराध हैवानियत की वो दृश्य सामने आया, आपने देखा है? नहीं देखा। ये वही लोग हैं संजय दादा जिन्होंने चारू प्रज्ञा की पार्टी के लिए नहीं, आपकी पार्टी को वोट दिया है। बंगाल में बीजेपी ने 2024 के इलेक्शन में खराब प्रदर्शन किया है। बंगाल की जनता ने बीजेपी को समर्थन नहीं किया था, ममता बनर्जी को समर्थन दिया था, ममता दीदी को वोट किया है। एंड चारू कैन नॉट डिनाई दैट, दैट्स अ फैक्ट। बट संजय दादा वो ही जनता, प्लीज लिसन, बीच में बोल के असलियत नहीं खत्म हो जाए। ये लोग बाहर से नहीं आए हैं जो हर बार ममता दीदी बोल देती हैं कि बीजेपी वाले बाहर ही भेज दिए। ये बंगाल की महिलाएं हैं संजय सरकार, और आपको मैं सचमुच कह रहा हूं, प्लीज थोड़ी ममता आप तो रखिए बोलने से पहले। ये बंगाल की बेटियां हैं, मैं बता रहा हूं, माताएं बहनें, एक 1.5 साल के बच्चे को हाथ में लिए वहां पे आंदोलन कर रही हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि अगर आज वो चुप रही तो कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, उसके अगले दिन कोई और। दे आर कंसर्न। और आपको इसलिए ज्यादा चिंतित होना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको वोट किया है। संजय सरकार, इधर उधर की बात मत करिए, ये बताइए काफिला लुटा क्यों? आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? किसको बचा रहे हैं आप? किसको बचा रहे हैं आप? दोहरा रहा हूं, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप? संजय सरकार, चारू जी कमिंग टू यू आफ्टर दिस। अनुराग जी को भी लाइए। अनुराग जी कैन सी योर फिंगर, आ रहा हूं। नहीं, हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम किसी को बचाने की कोशिश ऐश्वर्या जी कर नहीं रहे। हम चाहते हैं सीबीआई जल्दी से जल्दी जांच करे। आपकी पुलिस ने क्या किया? फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में लेके उसको जल्दी से सीबीआई विल डू व्हाट इट हैज टू डू। आपने क्या किया? फांसी का फंदा तक पहुंचा दे। लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी का 77वें साल मनाते हैं। अनुराग जी को भी लाइए। लेकिन तो भी प्रदीप सिंह सेंगार जैसे उन्नाव कांड घटता है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देता है उनको, भारतीय जनता पार्टी टिकट देता है। रामदुलाल को भारतीय जनता पार्टी टिकट देता है। ब्रिजभूषण जैसे जौन शोषणकारी है तो उसको परिवार को भारतीय जनता पार्टी टिकट देता है। और जब 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 इतना बड़े बड़े घटना घट जाता है, जब तालिब हुसैन शेख जैसा आतंकी अमित शाह को पीछे खड़ा रहता है कश्मीर में, तब इनका मुंह नहीं खुलते हैं। आतंकवादी से लेके भ्रष्टाचारी से लेके रेपिस्ट से लेके भारतीय जनता पार्टी में भरे हुए हैं। उसको बीच में अगर बोलेंगे शेख साहब किसके करीबी थे? बारे में हम बोलने जाएंगे। शेख साहब किसके करीबी थे? बीजेपी के 45 सीट हम। शेख साहब किसके करीबी थे? अनुराग भदौरिया कहां गए? चले गए क्या? अब दो शेख साहब किसके करीबी थे जो भी जेल में पकड़े गए? ब्रिजभूषण किसका करीबी थे? ब्रिजभूषण बीजेपी के करीबी है, उन्होंने तो उनके बेटे को दिया है, वो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, यूपी की जनता जवाब देगी।